इन सभी साथियों को 25 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के आपने आंसर की सभी ने मैच कर ली होगी और लगभग आपको सब समझ में आया होगा कि मेरे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि बहुत सिली मिस्टेक की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसका ये हो सकता है, जब मैंने सोल्यूशन दिया तो वो क्वेश्चन सही थे। वो आपकी थोड़ा बहुत गलती आप क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी में, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें आप करते हैं और यहाँ में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए वहाँ जो आपके दबाव में जो इजी क्वेश्चन आपने गलत किए वही क्वेश्चन आपको मेरिट से बाहर करने में इन क्वेश्चनों का सबसे बड़ा योगदान होगा अगर आपके नंबर कम आते हैं। भाई नंबर की बात करें तो नंबर सभी के कम आ रहे हैं। मैंने देखा हो किसी के 8 नंबर कम है, किसी के 10 नंबर, और बढ़ने वालों की संख्या किसी के 2-4 नंबर बढ़े हैं, बहुत कम लोगों के हैं। एक चीज़ मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो टीचर आपको सोल्यूशन पहले कराए थे वही टीचर अब अपनी बात से पलट गए हैं कि नहीं ये हो सकता है बोर्ड का आंसर जो दिया बोर्ड ने सही दिया। तो इसका मतलब है कि सब समय के साथ खेला हो जाता है। लोग जो पहले वो चीज़ें वो बता रहे थे वो अब उस चीज़ से पलट रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी है। आपने जो आंसर दिया था अब आपको लग रहा है कि इसमें जो है आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो मैं जो आपको क्वेश्चन जो मेरे नज़र में आए हैं, मैंने देखा है, मैंने कई जगह से कलेक्ट किया, तो उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। बाकी आप परेशान हो, ऑब्जेक्शन में बहुत जल्दबाजी न करें, क्योंकि जैसे देख रहा हूँ कि कुछ आंसर की में जैसे 1-2 ऑप्शन गलत आंसर दिए, दूसरे में सही दिया, तो इस चीज़ को एक बार दूसरे की आंसर की से मैच कर लीजिएगा। क्या इस थोड़ी छोटी मोटी गलती तो नहीं है। और बाकी जो ऑप्शन गलत होगा, अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो फिर उसमें आपको सबको फुल मार्क्स मिलेगा, और कुछ में ऑप्शन चेंज हैं तो फिर आपको वो चेंज हो जाएंगे लास्ट में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो बोर्ड अपने आंसर नहीं गलत, तो ये हर बार का नियम होता है, हर एग्ज़ाम में ऐसे होता है। तो यहाँ यूपी पुलिस में आपका आपत्ति फ्री है, इसलिए परेशान मत हो। सब लोग आपत्ति दर्ज करोगे तो समझ में आएगा कि बोर्ड की हाँ लोगों के आंसर गलत हैं, तो वो लोग आपत्ति दर्ज, जितना आप संख्या में आपत्ति दर्ज करेंगे तो बोर्ड के पास उस चीज़ की जब आपत्ति पहुँचेगी तो वो उस पर विचार करेगा। जब आप आपत्ति सोचेंगे कि वो दूसरा दर्ज करे, वो दूसरा दर्ज करे, तो दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो फिर बोर्ड अपने हिसाब से आंसर दे देगा। फिर उसके बाद आप नहीं ऑब्जेक्शन कर सकते, क्योंकि बोर्ड ने एक बार आपको फाइनल आंसर की दी थी, फिर उसके बाद बदलाव नहीं होगा, फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट के चक्कर में फिर जान रहे हो कि हमेशा बोर्ड की ही सुनी जाती है, आपकी बहुत कम सुनने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप बढ़ चढ़ के आपत्ति में अपना हिस्सा दें कि हाँ ये कर सकते हो, कि बोर्ड को चेंज करना होगा कर देगा, नहीं तो फिर आप पछताएंगे बाद में। और आपत्ति ये नहीं कि वो दर्ज कर रहा है तो मुझे भी लाभ मिलेगा। तो देखो आपत्ति दर्ज कोई भी करेगा तो लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन दर्ज सभी को करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, पूरा एविडेंस इकट्ठा करना है। मेथड क्या हो सकता है, एनसीईआरटी बुक से क्या है, जैसे हिंदी और उसका किस एग्ज़ाम में इस हिसाब से आया, तो सारी चीज़ें कलेक्ट करिएगा। और बाकी एक चीज़ और है, अपने आंसर की अपने टेक्स्ट बुक से ज़रूर मैच करिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ें सही हैं जो कि आपके थोड़ा सा आपके डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाए। बाकी जो मेरे सामने आज के क्वेश्चन आए हैं इन पे आप देखते हैं। जैसे बादल और बारिश वाला है, उस पर बहुत से लोग कह रहे हैं हवा सही है, तो आप अपने हिसाब से भी इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते। इसमें मैं 50-50 लेके चल रहा हूँ। तो जो भारत का लिख लो दर्रा वाला क्वेश्चन है, इस पर से बहुत से लोग चीन भी मान रहे हैं, आपका नेपाल भी मान रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन दे दीजिएगा। अभी प्रूफ इसका मैं ढूंढता हूँ। एक दिशा परीक्षण में लिहान पार्क वाला जिसमें 90 डिग्री वाला, इस पर आपका ऑप्शन गलत है, तो बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक महंत मिची अध्यात्म का ज्ञान, इस पर आप हिंदी में कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। और एक शुद्ध वाक्य उसे पैतृक की संपत्ति वाला, इस पर भी आपको आपत्ति दर्ज करनी है। एक गमहीन शब्द तत्सम है, इसको बहुत से लोग तत्सम मान रहे हैं, बहुत से लोग तद्भव मान रहे हैं, तो इसमें 50-50 वाला, तो एक बार इसको कंफर्म करके इसको भी डालना है आपत्ति। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर वाला है, तो इस पर जो है जो बोर्ड ने 10 दिया है लगभग, उसमें से मुझे लग रहा है लास्ट में 1 होना चाहिए, तभी 51 आंसर आएगा। बाकी इस पर आप आपत्ति दर्ज करिएगा, तो लगभग ये मुझे लग रहा है कि आंसर गलत होगा, सबको फुल मार्क्स मिलेगा इस पर, ठीक है। एक और कौन सा है, जैसे आपका श्याम पुस्तक पढ़नी है कर्मवाच वाला, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर आप आपत्ति दर्ज करिएगा। एक नीति वैज्ञानिक वाला, इस पर भी आप कर सकते हैं। और रबी की फसल वाले में बहुत बड़ा डाउट रह गया है, बहुत जगह आपको गूगल करने पे आंसर मई तक मिलेगा, बहुत जगह जून से मिल रहा है, तो एक अगर आपको सही एविडेंस मिलता है तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। और एमयू की स्थापना वाला तो 1920 मुझे लग रहा सही है, आप लोग इस पर परेशान हैं, तो 1920 सही है क्योंकि स्थापना पूछा है, ठीक है। और
धारा वाला जो एक आपका समान है, तो इस पे भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अचल शब्द का समानार्थी क्या है, जिसकी देखो किसी ये आपका ऑप्शन एक जगह सही दिया है, एक जगह गलत दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आपत्ति उस क्वेश्चन की जो दूसरे उसमें दिया है सेट में, उसको मिला के आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सही है, एक जगह आंसर सही दिया है, एक जगह गलत दिया है। और एक PQ का भाई है, इसमें मामा होना चाहिए तो उसमें चाचा, मतलब मामा आंसर होने चाहिए तो उसमें चाचा दिया है। एक एंगल रेक्टेंगल वाला जिसमें 4 शब्द सही हैं, तो उसमें 4 शब्द बनाने वाला है, तो उसमें भी आपके 4 शब्द ही बनेंगे, ठीक है। उसको बना के देख लीजिए। और बाकी मुझे लग रहा है आपको इसमें कुछ भी छूटा नहीं होगा। अगर 1-2 छूट गए हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और क्योंकि आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के डाउट रह जाते हैं, बस थोड़े बहुत आपके कन्फ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो उनको जब एक बार सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करिएगा। टेक्स्ट बुक से क्या है, टेक्स्ट बुक से आंसर की मैच कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लगभग सभी चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है, तो एक बार वहाँ से भी अपना मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको मन में आपके कुछ भी डाउट ना रह जाए। बाकी अगर कुछ भी मैथ वगैरह का, हिंदी का डाउट है, रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग का, तो मैं आपको डाउट का पूरा सलूशन दे दूंगा। और ठीक है, और जो मेरे पास हो, मेरे पास टेलीग्राम आईडी पे पर्सनल भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। तो इस चीज़ से एक स्पष्ट चीज़ हो गई है कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी। जब सबके नंबर कम हो रहे हैं तो भाई कट ऑफ भी तो कम रहेगी, क्यों परेशान हो। 200 के अंदर ही आपके फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है, इतना मैं बता दे रहा हूँ अभी से। आपको एक मोटा मोटा संकेत दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द आपकी रनिंग वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप फिर परेशान होंगे। तो इतना आसान नहीं है रनिंग वगैरह, इसलिए कह रहा हूँ अभी से अपना प्रिपरेशन चालू करो, रनिंग भी करते रहो, साथ में अन्य एग्ज़ाम जैसे NTPC का वैकेंसी की आज नोटिफिकेशन आ चुका है, और अन्य वैकेंसी आने वाले हैं, तो उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए, अपना तैयारी करें, साथ में रनिंग करें, क्योंकि रनिंग आपके फिजिकल के लिए बहुत मजबूत होती है, आपका सेहत रहेगा। रनिंग थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्टार्ट करिए, ज़्यादा ना करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इकट्ठा करेंगे तो फिर आपके पैर दर्द होंगे। थोड़ा थोड़ा सब जीरो चालू करेंगे, भी आपके पास 2 से ढाई महीना है, आप कर सकते हैं। तो साथ में पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि जब तक आपका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं, जब तक आपकी एक सीट पक्की नहीं हो जाती, तब तक आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा।